आरआरबी 2024 यूथ पब्लिकेशन से एरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट करा दिया है और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका मेंसुरेशन है। दैट मींस एडवांस मैथ्स का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है। टाइप 1 में इसमें दिया है त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, दैट मींस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रायंगल। त्रिभुज के सारे कंसेप्ट्स आप जानते होंगे, ये हम मानकर चलते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसका अलग से हम स्पेशल कंसेप्ट का वीडियो देंगे। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला क्या है, त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है, दैट मींस डीई समानांतर बीसी है, जो एबी को डी पर और एसी को ई पर इंटरसेक्ट करती है, दैट मींस प्रतिच्छेदित करती है। एडी इज टू बीडी 2:3 है और समलंब चतुर्भुज बीडीईसी का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 63 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि 63 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रा करते हैं, यानी कि ये आपका ट्रायंगल है जिसका नाम दिया है ए बी सी और क्वेश्चंस में लिखा है बीसी के पैरेलल यानी कि समानांतर क्या है, डीई है। दैट मींस हम बोल सकते हैं एबी पर आपका पॉइंट डी है और एसी पर पॉइंट ई है। और इसके आगे क्वेश्चंस में लिखा था एडी इज टू बीडी कितना है, 2:3। दैट मींस एडी का रेशियो वैल्यू कितना दिया है, ये आपका 2 यूनिट है और डीबी का रेशियो वैल्यू कितना दिया है, 3 यूनिट। ओवरऑल हम बोल सकते हैं एबी कितना हुआ, 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट, यानी कि ये हम बोल सकते हैं कितना हुआ, 5 यूनिट इस तरह से। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, यानी कि ये एबी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। दैट मींस ट्रायंगल एबीसी, या लिख देते हैं शॉर्टकट में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये कितना हुआ देख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 25 वर्ग इकाई। तो अब देखिए ये स्मॉल ट्रायंगल यानी कि ए डी ई का एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि इसका साइड 2 यूनिट है यानी कि 2 का स्क्वायर, दैट मींस हम बोल सकते हैं 4 वर्ग इकाई। और ये जो आपका डीई बीसी, ये जो आपका समलंब चतुर्भुज है, इसका एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि एबीसी में से, यानी कि जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें से ये छोटे वाले ट्रायंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मींस 25 - 4, तो ये कितना हो जाएगा, 21 यूनिट। यानी कि रेशियो के टर्म में हम बोल सकते हैं बड़ा वाला जो ट्रायंगल है एबीसी, उसका एरिया कितना है, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर भी हम बोल सकते हैं। और स्मॉल ट्रायंगल यानी कि एडीई का एरिया हमने रेशियो के टर्म में निकाला, वो कितना हुआ, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग पोर्शन जो आपका ये डीई बीसी, ये समलंब चतुर्भुज है, इसका एरिया कितना हुआ, 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चंस में क्या दिया है, चतुर्भुज जो समलंब चतुर्भुज है बीडीईसी, इसका एरिया है कितना, 63 स्क्वायर सेंटीमीटर और रेशियो में कितना है, 21, यानी कि ये 21 का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है 63 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये देख सकते हैं क्लियरली 3 गुना हो रहा है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई पूछा है, यानी कि 4 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। तो यहां देख सकते हैं 3 गुना हो रहा है, तो 4 का 3 गुना कितना होगा, 12। दैट मींस 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हम बोलेंगे। ये आपका क्या हुआ, एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल एडीई, ये हमने यहां क्लियरली लिखा। ये कौन सा ऑप्शन है, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा नंबर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज कहने का अर्थ हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो क्वेश्चंस में लिखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, दैट मींस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चंस में लिखा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है, √3/2 इंटू साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और ऊंचाई क्वेश्चंस में दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। मतलब ये हाइट दिया है क्वेश्चंस में 12 सेंटीमीटर। तो 12 इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां से साइड हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये 12 दूनी 24 बटा √3 हो जाएगा और रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ऊपर नीचे यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर में √3 से गुना होगा। दैट मींस हम बोल सकते हैं 24√3/3 यानी कि 3 × 24 यानी कि 8√3 ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है क्वेश्चंस में क्या, ये आपका क्या है,
ये आपका है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, दैट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका क्या पूछा है, पेरीमीटर। इसका क्या पूछा है क्वेश्चंस में, पेरीमीटर, दैट मींस हम बोल सकते हैं इसका परिमाप क्वेश्चंस में पूछा है। तो परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल। तो हम बोल सकते हैं ये आपका 8√3 है, ये भी 8√3 और ये भी 8√3। जैसे ये स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, यानी कि इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए, दैट मींस 3 आप जानते होंगे, यानी कि 3 इंटू साइड, दैट मींस 3 इंटू 8√3, दैट मींस कितना हो जाएगा 24√3 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर हुआ 24√3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा नंबर क्या है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी होगी। क्वेश्चन में लिखा है कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, जिसका कर्ण दैट मींस हाइपोटेनस का लेंथ क्वेश्चन में लिखा है 13 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में लिखा है ये जो आपका दोनों परपेंडिकुलर साइड्स होता है, तो इसमें से किसी एक का लंबाई दिया है क्वेश्चन में कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ट्रिपलेट से आप जानते होंगे क्या होता है ट्रिपलेट, 5 12 13, ये आपका ट्रिपलेट होता है। तो देख सकते हैं 5 13 है, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 12 है। तो अब ये तीनों साइड्स हमने कैलकुलेट कर लिया है ट्रिपलेट के सहारे, या बेसिक से भी निकाल सकते हैं। ये किस तरह से निकालेंगे, तो रूट अंडर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है लंब। तो ये 12 इंटू कितना हो जाएगा 5, और ये 2 6 के 12, यानी कि 6 5 30, दैट मींस 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कौन सा ऑप्शन है, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा नंबर क्या है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है कोई ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड्स दिया गया है, क्या दिया है, एक 12 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा कितना है 15 सेंटीमीटर का है, तो तीसरा कितना है, तीसरा दिया है वो 21 सेंटीमीटर का है। तो ये आपका ट्रिपलेट नहीं है, दैट मींस अब आपको क्या करना होगा, यहां हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी कि अर्ध परिमिति निकालते हैं। तो सभी लोग ये भी जानते होंगे, ये मान लेते हैं स्मॉल ए है, ये बी है और ये सी है। तो सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमिति क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, और उसको क्या करते हैं, उसका फिर हाफ करते हैं, दैट मींस ये कितना हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 12 प्लस 15 प्लस 21/2, और इसके बाद ये आपका सेमी पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये ऐड कर सकते हैं 5 2 7 1 8, और ये कितना हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, यानी कि 48 और अपॉन 2 दैट मींस 24। ये आपका सेमी पेरीमीटर हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। यहां पर हम हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होता है हीरोन का फॉर्मूला, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसे सोल्व करना है, तो क्लियरली देख सकते हैं कि स्मॉल s कहने का अर्थ हुआ ये आपका अर्ध परिमिति, दैट मींस सेमी पेरीमीटर। तो ये 24 है और इंटू यानी कि 24 माइनस कितना होगा 12, या लिख देते हैं क्लियरली 24 माइनस 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 24 माइनस 15, और इसके आगे क्या होगा 24 माइनस ये कितना है 21। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप, ये 24 इंटू ये 24 माइनस 12 तो 12 हो जाएगा, और ये 24 माइनस 15 तो 9 हो जाएगा, और 24 माइनस 21 तो ये 3 हो जाएगा। अब इसे सोल्व कीजिए, तो ये 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 12, इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं, और ये गुना 12 ऑलरेडी है ही। और इसके बाद यहां पर हम ये 9 गुना 3 को हम
इसी तरह रहने देते हैं, यानी कि ये 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और ये 3 इस तरह से है और यहाँ पर 2 है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो सबसे पहले ये 12 गुना 12 का वर्गमूल 12 हो जाएगा और ये 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 2 और 3 का पेयर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, यानी कि 2 गुना 3 दैट मींस 6 लिख सकते हैं। तो 12 3 36 रूट 6, ये स्क्वायर सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है चौथा, ये 36 रूट 6 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तीनों भुजाएं जो दी गई है ये भी आपका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जब ट्रिपलेट नहीं है तो आपको हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले ये ट्रायंगल है जिसका ऑल 3 साइड्स यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई दिया है, क्या है? तो 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमिति निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 7 प्लस 10 बटे 2 यानी कि 7 5 12 और 10 22, 22 बटे 2 यानी कि 11। अब इसके आगे क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये s कितना है? 11, फिर गुना s माइनस ए यानी कि 11 माइनस 5 तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद 11 माइनस 10 तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 11 माइनस 7 तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो अब ये इसका अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो रहा है तो करेंगे, अगर नहीं होता है तो रूट में ही रहने देंगे। तो ये 4 का स्क्वायर रूट देख सकते हैं कि 2 हो जाएगा और ये 11 गुना 6 मतलब ये स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा, यानी कि 2 रूट 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 5। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 25 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दैट मींस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो एरिया दिया है क्वेश्चन में कितना है? 25 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। और क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मींस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करना है, ये रूट 3 बन जाए, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100 दैट मींस हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ? 100। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 दैट मींस साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मींस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर का। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 6। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज? एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले डायग्राम ड्रा कर देते हैं। ये आपका कोई ट्रायंगल है, तो इसमें लिखा है कि तीनों साइड्स क्या है? ये मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, दूसरा आपका कितना है? ये 28 सेंटीमीटर है और तीसरा कितना है? तो ये आपका 41 सेंटीमीटर है। और पूछा है कि ये 28 सेंटीमीटर का जो साइड्स है, तो इस तरह से ये जो आपका शीर्ष लंब होगा दैट मींस ये जो आपका परपेंडिकुलर होगा, तो इसका लेंथ क्या होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहां देखना है, अगर ये ट्रिपलेट है तो इजी हो जाएगा, अगर ये ट्रिपलेट नहीं है तो हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो यहां देख सकते हैं ये ट्रिपलेट नहीं है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो ये ट्रिपलेट नहीं है। तो आपको हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे यानी कि अर्ध परिमिति। तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 41 प्लस 28 बटे 2। और इसे जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 9 5 14 के 4 फिर बाकी 1 और 2 4 6 1 7 और बाकी 1 8 यानी कि 84 बटे 2 दैट मींस 42। और इसके आगे क्या करना है? तो एरिया हमें सबसे पहले निकालना होगा दैट मींस
एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका यूज करेंगे। यानी कि ये एस कितना है 42 इंटू एस माइनस ए, यानी कि हम बोल सकते हैं 42 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा ये आपका, यानी कि 12 में से 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 3 में से घटाएंगे 2 होगा, यानी कि 27। और इसके बाद 42 माइनस 28 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 में 60 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, 14 होगा। और ये उसके आगे फिर ये 42 माइनस कितना होगा 41, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हमने किया। अब इसे सोल्व करना है, तो यहाँ पर ये 42 को हम लिख सकते हैं 14 गुना 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 9 समझने के लिए, और ये आपका 14 ऑलरेडी है ही, और एक इस तरह से हम रहने देते हैं। तो देख सकते हैं 14 गुना 14 इसका स्क्वायर रूट यानी कि 14 हो जाएगा, और ये 3 गुना 3 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो 3 होगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो गुना 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो यहाँ पर सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 3 9 14 गुना 9 यानी कि 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्या हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ। लेकिन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है ये हाइट पूछा है। तो किस तरह से निकालते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, ये भी हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसे हम इस तरह से हाइट को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो 1/2 इंटू बेस कितना है 28, और हाइट आपसे पूछा है एच का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इस तरह से कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस कितना है यानी कि आधार है 28, और ये हाइट आपसे क्वेश्चन में पूछा है, और एरिया ये हमने कैलकुलेट किया है 126 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं समझने के लिए, और 14 दूनी 28 और ये 14 26 से इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि वाट का वैल्यू कितना हुआ 9। दैट मींस हम बोल सकते हैं ये कितना है, ये जो आपका हाइट है ये 9 सेंटीमीटर का है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 7, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:1 है, समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। कंसेप्ट ऑलरेडी जानते होंगे कि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। एज फॉर एग्जांपल थ्योरी ग्रुप में हमने लिखा है अगर साइड का रेशियो a/b है तो एरिया का रेशियो a² होगा। जैसे क्वेश्चंस में दिया है कि साइड का रेशियो क्या है, तो साइड का रेशियो दिया गया है क्वेश्चंस में 2:1 है, तो इसके एरिया का रेशियो क्या होगा जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4:1। ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर क्या है, किसी त्रिभुज एबीसी में स्मॉल a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2s सामान्य संकेत पद्धति के साथ है, साइन a/2 का मान ज्ञात कीजिए। ये कंसेप्ट आप जानते होंगे हाफ एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हम आपको फुल डिटेल्स के साथ बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कोई ट्रायंगल है और इसका ये हमने नाम दिया कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C, ये आपका कौन है एंगल है, यानी कि कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, और इसका साइड्स हम इस तरह से मान रहे हैं, यानी कि एंगल A के जो यानी कि सामने वाला भुजा होगा उसको हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं, एंगल B के जो सामने वाला भुजा है उसे हम स्मॉल b से डिनोट कर रहे हैं, और एंगल C के जो सामने वाली भुजा है उसे हम स्मॉल c से डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी कि 2s क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, यानी कि a प्लस b प्लस c, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमिति क्या होगी, तो इस तरह से लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगी a प्लस b प्लस c अपॉन 2। लेकिन क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है साइन a/2 का मान बताइए, तो यहां पर हम साइन a/2 सबसे पहले कैलकुलेट कर देते हैं, और ये आपको हमेशा फॉर्मूला के फॉर्मेट में हमेशा ध्यान रखना है। साइन a/2 किस तरह से लिखते हैं, रूट अंडर, यहां पर देखिए ये आपका एंगल A है, क्लियरली दिखना चाहिए, तो एंगल A को आपको छोड़ना है और B और C को लेना है, यानी कि क्या लिखेंगे यहां पर, तो S माइनस बी इंटू S माइनस सी अपॉन ये B और C है तो नीचे में आपको BC इस तरह से लिखना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है,
ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हालांकि साइन a/2 के अलावा और भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, जैसे साइन b/2 अगर हमें निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। तो जैसे हमने साइन a/2 निकाला, ठीक उसी तरह से ये भी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि रूट अंडर, और यहाँ पर देखिए ये आपका एंगल b है, तो b के सामने वाला जो भुजा है स्मॉल b, इसको छोड़ना है और ये c और a को लेना है। s माइनस c इंटू s माइनस a अपॉन सी ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद साइन c/2 ये भी आपको आना चाहिए, तो ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, ये एंगल c है, तो एंगल c के जो सामने वाली भुजा स्मॉल c है इसको छोड़ना है और भुजा a और भुजा b को आपको लेना है, यानी कि हम यहां लिखेंगे s माइनस a इंटू s माइनस b अपॉन ए बी। ये आपका साइन के फॉर्मेट में हुआ। ठीक इसी तरह से अब की बार यहां पर हम कॉस के फॉर्मेट में भी लिखने जा रहे हैं, दैट मीन्स कॉस a/2। कॉस a/2 क्या होगा, तो रूट अंडर, अब की बार क्या करना है, ये आपका एंगल a है, तो एंगल a के सामने जो स्मॉल a साइड है इसको लेना है, यानी कि s इंटू s माइनस a, इस तरह से लिखेंगे। और जो ये दोनों साइड है यानी कि c और b, इसको आपको नीचे में लिखना है, यानी कि b इंटू सी। ठीक इसी तरह से कॉस b/2 को भी हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये, तो अब की बार देखिए ये एंगल b है, एंगल b के सामने वाली भुजा स्मॉल b है, यानी कि इसको आपको लेना है, तो इस तरह से लिखेंगे s इंटू s माइनस b, और अपॉन क्या होगा, तो b के अलावा ये c और a है, यानी कि नीचे में लिखना है आपको ca, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से cos c/2, cos c/2 किस तरह से लिखेंगे, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एंगल c के सामने वाली भुजा स्मॉल c है, तो क्या लिखेंगे s इंटू s माइनस c अपॉन c के अलावा ये दोनों साइड्स a और b है, तो नीचे भी से इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद tan के फॉर्मेट में रहा तो वो भी हम लिख देते हैं, जैसे यहां पर हमने लिखा tan a/2, तो tan a/2 क्या होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं tan क्या होता है, साइन और cos का रेशियो होता है, यानी कि साइन बटे cos, तो साइन का फॉर्मेट ये है और cos का फॉर्मेट ये है, यानी कि साइन a/2 बटे cos a/2, तो ये tan a/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इतना बटा इतना होगा, तो ये BC कैंसिल हो जाएगा, यानी कि s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं s माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, और ये तो कैंसिल हो जाएगा BC, तो नीचे में क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा s इंटू एस माइनस ए, s इंटू एस माइनस ए। tan a/2 ये क्या हुआ, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। ठीक इसी तरह से हम लिखने जा रहे हैं यहां पर tan b/2, tan b/2 ये क्या होगा, तो रूट अंडर, और tan b/2 क्या होगा, यानी कि sin b/2 अपॉन cos b/2, दैट मीन्स यहां पर ये ca और ca कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं s माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस बी। तो ये हम लिख देते हैं s माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस बी। अब इसके बाद लास्ट, यानी कि जो आपका क्या रहा, तो tan c/2, tan c/2 ये किस तरह से लिखेंगे, तो सभी लोग जानते हैं tan c/2 क्या होगा, यानी कि sin c/2 अपॉन cos c/2। तो अब की बार ये देख सकते हैं ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन s इंटू एस माइनस सी होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन s इंटू एस माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस सी। तो इस तरह से यहां पर हमने ये सभी जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे इससे रिलेटेड वो हमने लिखा। हालांकि यही आपसे पूछा था, तो ये तो आपका आंसर हो चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा ये आपको लिखने आना चाहिए, और किस तरह से हमें लिखना है, याद रखना है, वो भी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चंस नंबर देखिए 10 नंबर क्या है, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर
यानी कि यहाँ पर साइड x दिया है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। और किसका रेशियो पूछा है इसके साथ, तो पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, जिसका साइड स्मॉल x है तो वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, या x स्क्वायर बटे 1 भी हम लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर एक बार में कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद क्रॉस गुना कर सकते हैं, √3 इंटू 1 तो ये √3 हो जाएगा, रेशियो 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर होगा √3:4। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, क्या है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा है। तो बेस दिया है यानी कि आधार दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, और जो दोनों अन्य भुजाएं हैं उसका डिफरेंस दिया है कितना 6 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर बेस हमने ये मान लिया कितना 12 है, और ये दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि अंतर है वो क्वेश्चन में दिया है, डिफरेंस कितना का दिया है, तो 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट का यूज करेंगे, जैसे सबसे पहले 3 4 5 हम ये ट्रिपलेट यूज करने जा रहे हैं। तो अगर इसका हम 3 गुना करते हैं तो 3 3 9, ये 4 3 12 और 5 3 15, क्लियरली दिखना चाहिए कि ये मान लेते हैं आपका बेस 12 है तो ये 9 और 15 हो जाएगा, मतलब ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण 15 और ये परपेंडिकुलर, दैट मींस ये कितना हो जाएगा 9। तो 9 और 15 का डिफरेंस 6 का है, ये सेटिस्फाई किया क्वेश्चंस में जो कंडीशन दिया था। अब पूछा है क्या क्वेश्चंस में, पेरीमीटर पूछा है, यानी कि सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों भुजाओं का योगफल ही क्या होती है पेरीमीटर यानी कि परिमिति। तो हम बोल सकते हैं 9 + 12 + 15, दैट मींस 12 9 21 15 36 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर क्या है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला ऑलरेडी जानते होंगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 गुना हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट मींस कर्ण का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम इसका यूज करके सोल्व करने जा रहे हैं, 1/4 गुना हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर, दैट मींस 8 का स्क्वायर या 8 गुना 8 लिख सकते हैं। तो 4 दूनी 8 और 2 8 16, दैट मींस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, दैट मींस सर्कम रेडियस आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले ये देखिए आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका दो साइड्स दिया है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो 7 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, दैट मींस हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, और इसका जो सर्कम रेडियस होगा उसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, तो हाइपोटेनस का हाफ यानी कि कर्ण का आधा, दैट मींस हम बोल सकते हैं 25/2, दैट मींस 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर क्वेश्चन में पूछता इन रेडियस तो ये भी आपको आना चाहिए। इन रेडियस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, दैट मींस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, दैट मींस 7 + 24 - 25 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा 24 - 25 यानी कि -1, 7 - 1 यानी कि 6, 6/2 यानी कि 3। तो 3 सेंटीमीटर आपका इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या हो जाता। यानी कि फॉर्मूला ध्यान रखना है, जैसे यहां पर हमने माना ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है यानी कि, और ये आपका हाइपोटेनस है, दैट मींस कर्ण है। तो ये सर्कम रेडियस यानी कि परित्रिज्या क्या होता है, तो हाइपोटेनस का हाफ होता है, और इन रेडियस क्या होता है, अंतः त्रिज्या क्या होता है, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। ये हमेशा दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसी पर ये क्वेश्चंस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस नंबर 14 नंबर, क्वेश्चंस नंबर देखिए 14 नंबर क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है कितना 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, यानी कि √3/4 अपॉन साइड का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सोल्व करते हैं, √3 से √3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 49 गुना 4 ये ए स्क्वायर के बराबर होगा। दैट मीन्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इस तरह से 49 गुना 4 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 7 गुना 2, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू और आर क्रमशः एबी बीसी और एसी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर की क्षेत्रफल कैलकुलेट कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, हालांकि डायग्राम पहले ड्रा कर देते हैं। ये आपका ट्रायंगल का जो नाम दिया है ए बी और सी है, और क्वेश्चंस में लिखा है कि पी क्यू और आर यानी कि ए बी बी सी और ए सी का मिडिल पॉइंट है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं मध्य बिंदु है, यानी कि ए बी पर आपका ये मिडिल पॉइंट जो है ये क्या है पी, बी सी पर जो मिडिल पॉइंट है ये क्या है, तो ये आपका है क्यू, और ए सी पर जो मिडिल पॉइंट है ये क्या है, तो ये आपका है आर। तो इस तरह से ये जो आपका ट्रायंगल बनेगा, तो इसी का आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, इसका पूछा है कि एरिया कैलकुलेट कीजिए, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि स्मॉल ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा है क्या होगा। तो ये क्या होता है, यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, इसका 25% होता है, दैट मीन्स 1/4 होता है। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी। इस तरह से सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब डायरेक्ट आप इसे सोल्व कर सकते हैं, 1/4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, यानी कि ये आपका क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चंस में दिया है कि ये समबाहु त्रिभुज है, दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड क्वेश्चंस में दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ पर लिख देते हैं ए बी या बी सी या सी ए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपस में इक्वल होता है। तो साइड्स क्या दिया है क्वेश्चंस में 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये 4 से 4 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स √3 इंटू 1, दैट मीन्स आंसर कितना हुआ √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ये स्मॉल ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कितना हुआ √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 60 नंबर क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7 और 11 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका ट्रिपलेट के फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको हीरोन का फॉर्मूला से इसे सोल्व करना होगा। यानी कि क्वेश्चंस में दिया है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो ये दिया है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 + 7 + 11/2, दैट मीन्स 7 5 12 और 11 कितना हो जाएगा 23, तो 23/2, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 23 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 22 + 1 यानी कि 22 का आधा 11 और 1 का आधा 0.5 यानी कि 11.5, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ 11.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इसका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, S क्या है स्मॉल s, ये हमने 11.5 यहाँ पर लिखा इंटू 11.5 में से आपको ये सबसे पहले 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, इधर हम रफ कर देते हैं, यानी कि 11.5 में से आपको कितना 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 5.0 आप लिख सकते हैं समझने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 6.5 इंटू, अब की बार
s माइनस बी, यानी कि 11.5 में से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4.5 होगा। और ठीक इसी तरह से अब की बार 11.5 में से आपको 11 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना होगा 0.5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहले इसे हम डेसिमल से फ्री कर देते हैं, या आप डेसिमल के फॉर्मेट में भी सोल्व कर सकते हैं। तो 11.5 को हम लिख सकते हैं 23/2, और 6.5 को लिख सकते हैं 13/2, 4.5 को लिख सकते हैं 9/2, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में क्या है 2 × 2 × 2 × 2, दैट मीन्स यहाँ पर ये आपका पेयर बन रहा है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी पेयर बन रहा है तो 1 2 ये भी बाहर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 बाहर हो जाएगा, और ये 13 गुना 23 करते हैं तो ये स्क्वायर रूट में कितना हो रहा है, तो इधर हम रब कर देते हैं, यानी कि 23 69 का 9 बाकी 6, और 23 से कम 23 और 6 यानी कि 29, दैट मीन्स 299 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो यहाँ पर आपको परफेक्ट नहीं निकालना है, लगभग में निकाल लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाता है, यानी कि 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, यानी कि 17 का 289, 18 का 324, यानी कि अगर यहाँ पर 289 रहता तो 17 होता, लेकिन यहाँ 299 है, यानी कि 17 के आसपास ये है, तो लगभग में हम 17 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 17 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं क्या होता है 289 होता है, और यहाँ पर कितना है 299, यानी कि 17 का, यानी कि लगभग वैल्यू हम ले सकते हैं 299 का स्क्वायर रूट लगभग 17 के फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये 17 लिखेंगे तो 17 51/2 दूनी 4, यानी कि 51/4, और ये 51 को लगभग में हम 52 बोल सकते हैं, तो 13 चौके 52, यानी कि लगभग में हम बोल सकते हैं 13 के करीब कौन सा ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा, लगभग में 13 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं 12.97 है, यानी कि 12.97, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही आपका लगभग में 13 के करीब हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर क्या है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग की भुजा को स्मॉल ए हम अगर जो मानते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा साइड का स्क्वायर, यानी कि स्मॉल ए का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया है, यानी कि साइड दिया है दैट मींस बेस दिया है, ट्रायंगल का कितना है, तो ये लिखा है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, और जो स्क्वायर है उसका भी साइड कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू 12 इंटू, और ये हाइट आपसे क्वेश्चन में पूछा है, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो स्क्वायर है उसका साइड कितना दिया है, यानी कि वर्ग की भुजा दी है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, यानी कि ये एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है 12 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा 24, दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर क्या हुआ हाइट ऑफ ट्रायंगल, यानी कि हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ 24 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यदि तीसरी भुजा की लंबाई स्मॉल ए सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। यहाँ पर हमने ये कंसेप्ट लिखा है, कोई भी ट्रायंगल है जिसका कोई भी दो साइड गिवन है, दिया गया है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ये हमने माना है, और तीसरी साइड यानी कि जिसे हमने व्हाट से डिनोट किया है ये आपसे पूछेगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो किसी भी ट्रायंगल में किसी भी त्रिभुज में जो तीसरी भुजा होगी वो क्या होगी, तो दोनों भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ी होगी और दोनों भुजाओं के योगफल से हमेशा छोटी होगी। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। जैसे एक भुजा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर का है और दूसरी भुजा कितना है तो 10 सेंटीमीटर का है, तो ये तीसरी भुजा जो होगी उसका रेंज क्या होगा जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, तीसरी भुजा जिसे स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, यानी कि 4 और 10 का डिफरेंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या लिख लेते हैं
4 - 10 या 10 - 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये मॉड हम देते हैं तो मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि मॉड जो हमेशा देगा वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पर ये 10 + 4 भी आप लिख सकते हैं। तो नेगेटिव का जो मॉड होता है वो यानी कि इस तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे मॉड यहाँ पर -7 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये आपका +7 होगा। यानी कि अब अगर इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, मान लेते हैं +8 है, तो ये +8 ही होगा। तो ये बेसिक आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये आना चाहिए। यानी कि मॉड का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो मॉड में अगर निगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा बाहर, अगर मॉड में पॉजिटिव है तो भी बाहर पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि नेगेटिव रहे या पॉजिटिव वैल्यू रहे मॉड के अंदर, जो रिजल्ट आपका आएगा वो फाइनल क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही। तो डायरेक्ट यहाँ पर 10 और 4 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6 का, 6 लेस देन यहाँ पर 10 + 4 तो 14 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि जो स्मॉल ए यानी कि तीसरी भुजा है उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यानी कि ए के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा एंड 13 होगा। तो इस तरह से ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 गुना कर्ण का स्क्वायर। सभी लोग ये जानते हैं, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कर्ण क्या हो जाएगा, यानी कि 81 गुना 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस गुना करेंगे तो 81 गुना 4 बराबर कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ आएगा यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसे सोल्व करते हैं, यानी कि 9 गुना 2 दैट मींस 18 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस दैट मींस कर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक में है दैट मींस पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्मेट में है। यदि दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। हालांकि इसका शॉर्टकट भी होता है, तो पहले शॉर्टकट से हम सोल्व कर देते हैं। यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, यानी कि दो साइड्स क्वेश्चंस में दिया है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो क्या इसका बेस्ट अप्रोच होता है, यानी कि जो भी स्मॉल साइड होगा यानी कि छोटी भुजा होगी उसका डबल करना है और उसमें से एक घटाना है। दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर आपका छोटी भुजा है, जैसे क्वेश्चन में दिया है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर छोटी भुजा है। जो दोनों भुजा क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार 3 सेंटीमीटर छोटी भुजा है, तो 3 का डबल करना है और इसमें से एक घटाना है। यानी कि फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी छोटी भुजा होगी तो छोटी भुजा का क्या करना है, दुगना करना है और उसमें से एक घटाना है। यही आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा, तो जो भी स्मॉल साइड होगा उसका डबल करना है और उसमें से एक घटाना है। दैट मीन्स 3 गुना 2 माइनस 1 दैट मीन्स कितना हुआ, 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन इसका बेसिक भी आपको आना चाहिए। तो बेसिक क्या होता है, क्वेश्चंस में दिया है दो भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या क्या हो सकती है जो हमें निकाल लेना है। यानी कि तीसरी भुजा को किस तरह से हम निकालते हैं, यहाँ पर डिफरेंस लिखते हैं, यहाँ पर सम लिखते हैं। दैट मीन्स 6 और 3 का डिफरेंस और यहाँ पर 6 और 3 का क्या होगा, सम। तो ये आपका 3 होगा और ये वाट और ये 9 होगा। तो वाट का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली 1, 2, 3, 4 5 वैल्यू हो रहा है, यानी कि 5 ट्रायंगल बनेगा। या डिटेल से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 3, 4, 9, ये पहला तीनों साइड हुआ। उसके बाद इस तरह से लिखेंगे 3, 5, 9, 3, 5, 9। इसके बाद नेक्स्ट ये 3, 6, 9, 3, 6, 9 और इसके बाद 6 के बाद 7 लिख सकते हैं, यानी कि 3, 7, 9 और इसके बाद 8 लिखेंगे, यानी कि 3, 8, 9
तो इस तरह से ये आपका 5 ट्रायंगल बनेगा। दैट मीन्स जो तीसरी भुजा की यानी कि कौन कौन लंबाई हो सकती है, क्या क्या लंबाई इसकी हो सकती है तीसरी भुजा की, उसके अकॉर्डिंग भी हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि 5 ट्रायंगल बन रहा है। तो ये इस तरह से, जैसे कोई भी एक ट्रायंगल इस तरह से दिखा देते हैं, जैसे ये 3 4 और ये 9, ठीक इस तरह से यहाँ 3 5 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 की जगह पर 5 हुआ, उसके बाद 6 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू आपको क्लियरली दिखना चाहिए, 4 या 5 या 6 या 7 या 8 इस तरह से होगा, यानी कि इस तरह से आपका टोटल 5 त्रिभुज बनेगा। तो 5 ट्रायंगल कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये शॉर्टकट हमेशा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बीडी बराबर डीई बराबर ईसी है, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है ट्रायंगल एबीसी है, इस तरह से हमने डायग्राम ड्रा किया, ट्रायंगल एबीसी। अब क्वेश्चन में लिखा है बीसी पर 2 पॉइंट है, बीसी पर 2 पॉइंट है डी और ई, इस तरह से हमने लिखा है, ये डी है और ये ई है, 2 पॉइंट है डी और ई, और ये इस तरह से है कि बीडी की लंबाई और डीई की लंबाई बराबर है, और डीई की लंबाई और ईसी की लंबाई भी बराबर है, यानी कि रेशियो के टर्म में हम मान सकते हैं बीडी का जो लेंथ है ये हमने माना 1 यूनिट, और डीई का लेंथ भी रेशियो के टर्म में माना, यानी कि 1 रेशियो यानी कि 1 यूनिट, और इसी का भी लेंथ ये भी 1 रेशियो होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। अब देखिए ये साइड यानी कि बीडी 1 यूनिट है, डीई भी 1 यूनिट है, इसी भी 1 यूनिट है, तो साइड का जो स्क्वायर होगा वो आपका एरिया हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 + 1 इस तरह से ये टोटल आपका जो एरिया हुआ वो कितना हुआ 3, यानी कि ये जो आपका एरिया है ये रेशियो के टर्म में बोल सकते हैं कितना है 3 यूनिट, और क्वेश्चन में दिया है एरिया कितना दिया है तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये 3 रेशियो का वैल्यू, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 रेशियो का वैल्यू कितना है, तो हम बोल सकते हैं ये कितना है 39 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहां पर ये देख सकते हैं 13 गुना हो रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बताइए, ए और ये आपका डी और ये सी, यानी कि ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इसका एरिया क्या होगा जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है। दैट मीन्स ये 1 यूनिट और 1 यूनिट, यानी कि ये 2 यूनिट का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या होगा, तो 13 गुना हो रहा है, यानी कि 2 गुना 13, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए डी सी यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी कितना हुआ 26 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी इन रेडियस दिया रहेगा और पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या बराबर क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसे हम डेल से डिनोट करते हैं, अपॉन सेमी पेरीमीटर यानी कि परिमिति का आधा यानी कि अर्ध परिमिति। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे क्वेश्चन में पूछा है, दैट मीन्स क्रॉस गुना कर देंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा इन रेडियस इनटू क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो क्वेश्चन में देखिए इन रेडियस दिया है, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है तो उसका हाफ यानी कि 64 का आधा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो 32 दूनी 64 और 32 साठी कितना होगा, तो सभी लोग जानते हैं 32 चौके 128, 128 दूनी 256, या 8 दूनी 16 का 6 बाकी है, 8 24 1 25, यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि इसे हम डेल से ही डिनोट कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन है 22 का, ये ऑप्शन नंबर कितना दिया है सी, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर, दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है, तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है, पहला त्रिभुज का आधार V1 और
ऊंचाई h1 लेंगे, दूसरा त्रिभुज का आधार b2 और ऊंचाई h2 लेंगे। तो एरिया इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू b1 इंटू h1, और रेशियो कहा है यानी कि अनुपात का है तो इस तरह से बटा भी लिख सकते हैं। दूसरे त्रिभुज का एरिया 1/2 इंटू b2 इंटू h2, और एरिया का रेशियो क्वेश्चंस में दिया है 8:15, दैट मींस 8:15 यानी कि 8/15 लिख सकते हैं। और क्वेश्चंस में ये भी दिया गया है कि उनके बेस का रेशियो यानी कि आधारों का अनुपात 4:5 है, यानी कि b1 और b2 का रेशियो दिया है क्वेश्चंस में 4:5, दैट मींस b1 के जगह पर हम लिख सकते हैं 4 और b2 के जगह पर हम लिख सकते हैं 5। अब जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल करेंगे। सबसे पहले नोमिनेटर डोमिनेटर में देखिए यहाँ पर 1/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो h1 अनुपात h2 2:3 हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं h1/h2 कितना हुआ 2/3, या 2:3 भी इसे आप लिख सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हाइट दिया गया है, फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट कितना है तो 8 सेंटीमीटर, और सेकेंड ट्रायंगल का जो हाइट है वो कितना है तो क्वेश्चन में लिखा है 11 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं जो हाइट का रेशियो होगा वही आपका साइड का रेशियो होगा। तो इस तरह से ये 8:11 आपका ये साइड का रेशियो हुआ, यानी कि हाइट का रेशियो या साइड का रेशियो हम बोल सकते हैं कितना है तो ये आपका है 8:11। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है यानी कि साइड का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121। तो एरिया का रेशियो क्या हुआ 64:121। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 24, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर क्या है, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। यदि बीसी बराबर 12.5 सेंटीमीटर और ईएफ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। तो क्वेश्चन में यह भी दिया है कि त्रिभुज एबीसी का जो साइड बीसी है वो दिया है, तो त्रिभुज डीईएफ का साइड ईएफ दिया रहना चाहिए, वो भी दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। तो साइड का रेशियो पहले निकाल लेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। दैट मींस इस तरह से हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। तो क्वेश्चन में बीसी दिया है और ईएफ दिया है, दैट मींस साइड क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि बीसी कितना दिया है तो क्वेश्चन में दिया है 12.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद ईएफ दिया है, ये दिया है क्वेश्चन में कितना 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डेसिमल से इसे फ्री करेंगे, यानी कि 125/10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं जीरो, और इसे रेशियो को फॉर्मेट में करेंगे तो 25 से 25 चौके 100, यानी कि 5:4 ये आपका साइड का रेशियो हुआ। तो एरिया का रेशियो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 25, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो आपको सिर्फ साइड का स्क्वायर ही करना है एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में लिखा है साइड किस तरह से हो जाता है, तो क्वेश्चंस में लिखा है कि प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है, यानी कि शुरुआत में साइड 1 यूनिट था तो 1 का 3 गुना यानी कि बाद में 3 यूनिट हो जाएगा। ये साइड का रेशियो 1:3 हुआ। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, दैट मींस 1:9। तो ये क्लियरली दिखना चाहिए कि 9 गुना हो रहा है, तो 9 गुना आपका एरिया हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 26, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर। एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से हमने ये ट्रायंगल ड्रा किया और ये 90 डिग्री हमने दिखाया।
क्वेश्चंस में लिखा है कि क्या लिखा है, सबसे पहले ये मान लेते हैं ये आपका बेस है, बेस कहने का अर्थ हुआ ये आपका आधार है, और ये आपका परपेंडिकुलर है दैट मींस लंब है, और ये आपका हाइपोटेनस है दैट मींस कर्ण है। क्वेश्चंस में क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसके आगे क्वेश्चंस में लिखा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि अब ये हाइपोटेनस है जो परपेंडिकुलर से ये 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो आप डायरेक्ट ट्रिपलेट का यूज करके भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे 3 4 5 अगर जो हम यहाँ ट्रिपलेट का यूज कर रहे हैं तो अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 16 और 20। तो यहाँ देख सकते हैं ये 4 4 का गैपिंग क्लियरली हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका बेस अगर 12 सेंटीमीटर हम लेंगे तो ये इससे 4 ज्यादा होगा, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और 16 + 4 यानी कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दैट मींस ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूछा है क्वेश्चंस में क्या, कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए, मतलब आपसे पूछा है लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 27, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, यानी कि समान भुजा जो है वो 5 यूनिट का है तो आधार जो है वो 6 यूनिट का है। क्वेश्चन में लिखा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दैट मींस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले ये समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर हमने ड्रा किया, दैट मींस वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब जो बराबर भुजा है वो 5 यूनिट का है। क्वेश्चन में ही लिखा है कि इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, यानी कि समान भुजा है, इक्वल साइड्स है जो 5 रेशियो में है, यानी कि ये आपका 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट है, और बेस यानी कि आधार कितना 6 यूनिट का हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि भुजाओं का योगफल। तो यहाँ देखिए 5 + 5 + 6 यानी कि 5 5 10 और 6 16, दैट मींस रेशियो में जो पेरीमीटर हो रहा है वो 16 यूनिट का हो रहा है। क्वेश्चंस में जो पेरीमीटर दिया है वो कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, यानी कि 16 रेशियो का वैल्यू कितना है 32, तो ये दुगना हो रहा है। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि 1 रेशियो का वैल्यू कितना हुआ 32/16 यानी कि 2, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ये 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 2 यानी कि ये कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 5 रेशियो का वैल्यू तो 5 × 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, और ये 6 रेशियो का वैल्यू यानी कि 6 × 2 दैट मींस कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या पूछा है क्वेश्चंस में पूछा है कि एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कीजिए। तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 इंटू बेस आपका कितना 12 है, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार ये आपका 12 है, और ऊंचाई यानी कि हाइट ये कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट मींस यहाँ पर ये परपेंडिकुलर जो है इसका लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, तो जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिपलेट का यूज करके। तो सबसे पहले ये जो हमने ड्रा किया है तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर का आपका बेस है, ये एक तरह से मीडियन है, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। दैट मींस ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा। तो 6 यहाँ देख सकते हैं ये 6 है और ये 10 है, तो यहाँ पर ये 8 होना चाहिए, या इधर से भी देख सकते हैं 6 8 और 10, यानी कि जैसे 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 8 10 ये आपका ट्रिपलेट हो रहा है, तो इसका ही यूज यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये हाइट कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। अब इसे सोल्व करेंगे, यानी कि 2 चौके 8 और 12 चौके 48, तो इस तरह से ये आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हुआ। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 28, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर क्या है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कि क्या होता है अंतः त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अंतः त्रिज्या बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हम डेल से डिनोट करते हैं, अपॉन सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमिति, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से यहां से हम निकाल सकते हैं जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, यानी कि ये डेल का वैल्यू आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि r इंटू एस, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दैट मींस r क्या है अंतः त्रिज्या,
तो ये यानी कि इन रेडियस, तो क्वेश्चंस में दिया है अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 को ही हम लिख सकते हैं 7/2 या 3.5 ही लिख देते हैं और गुना ये एस क्या है, तो ये आपका है सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, या आप लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का हाफ। तो क्वेश्चंस में पेरीमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 28 का हाफ, इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। अब सोल्व कीजिए, तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक ही लाइन में इसे इस तरह से सोल्व कर सकते थे, यानी कि 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं मन ही मन, और ये 28/2 है। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 दूनी 28 और ये 2 सते 14, यानी कि 7 गुना 7 तो 49, दैट मीन्स 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 29, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज, दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में दिया है कि साइड का रेशियो, साइड का रेशियो क्या है, तो लिखा है 1:3 है, यानी कि 1:3 है। तो सबसे पहले एरिया क्या हो जाएगा, यानी कि साइड का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 1:9 क्या हुआ एरिया का रेशियो। और क्वेश्चंस में लिखा है कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहां पर देखिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल रेशियो के टर्म में 9 यूनिट है, तो ये 9 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है कितना 72, यानी कि 8 गुना हो रहा है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा 1 गुना 8, डेट में हम बोल सकते हैं 8 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 30, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस इसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम स्मॉल ए मान रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होगा √3/2 गुना समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब हाइट क्वेश्चंस में दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से हम साइड कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30/√3, 30/√3, और इसे हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि नोमिनेटर डोमिनेटर में √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, तो 3 है 30, यानी कि 10√3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दैट मीन्स ये कितना हुआ 10√3 सेंटीमीटर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज की भुजा 10√3 सेंटीमीटर है। अब एरिया आपसे क्वेश्चंस में पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स 10√3 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ ये कैंसिल हो रहा है, 25 चौके 100 और 25 के 75√3, 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 31, ये ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है साइड का रेशियो, यानी कि जो भुजा है साइड है इसका रेशियो क्वेश्चन में दिया है, दो ट्रायंगल का क्या दिया है रेशियो 2:3 है। तो जो साइड का रेशियो होगा वही हाइट का रेशियो होगा, वही मीडियन का भी रेशियो होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाइट का रेशियो, दैट मींस ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो यही हो जाएगा यानी कि 2:3। अगर मीडियन का रेशियो पूछता दैट मींस माध्यिका का रेशियो पूछता तो ये भी आपका 2:3 ही हो जाता। तो हाइट का पूछा है यानी कि ऊंचाई का रेशियो पूछा है तो 2:3, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 32, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है, यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है। तो इस तरह से हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया और यहाँ पर हम डायरेक्ट ट्रिपलेट का यूज करेंगे। जैसे 3 4 5 आपका ट्रिपलेट होता है, तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 8 10 हो जाएगा,
यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं ये 6, ये 8 और ये आपका 10। अब देख सकते हैं जो कंडीशन दिया है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ सेटिस्फाई करा रहे हैं किस तरह से। तो क्वेश्चंस में जो लिखा है कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है, यानी कि सबसे छोटी भुजा आपका ये बेस है यानी कि आधार है, यहाँ पर हमने ये लिखा। तो ये 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 का दुगना अगर जो करेंगे तो कितना होगा 12, और इससे 2 मीटर कम है यानी कि इससे 2 कम कर देंगे, दैट मीन्स 12 - 2 तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से ये देख सकते हैं कि कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। और आगे क्वेश्चंस में क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है कि यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है, तो ये देख सकते हैं ये तीसरी भुजा है, तो ये इससे 2 मीटर अधिक लंबी है, यानी कि 6 + 2 8 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई किया। दैट मीन्स यही ट्रिपलेट आपका यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या पूछा है क्वेश्चंस में, त्रिभुज का कर्ण की लंबाई क्या है, तो ये 10 सेंटीमीटर या मीटर में दिया है तो मीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, क्वेश्चंस में मीटर में दिया है तो ये आपका मीटर में हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 33, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर क्या है, एक आयत जिसके आयाम दैट मींस डायमेंशन 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब भी एक फिगर से दूसरा फिगर बनता है मोड़कर, तो उस कंडीशन में पेरीमीटर को सेम किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में लिखा है पहले आयत था और उसे मोड़ करके क्या बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज। दैट मींस इस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आपका रेक्टेंगल है, दैट मींस आयत है जिसका साइड दिया है क्वेश्चंस में 4 बाई कितना है 4 सेंटीमीटर आपका और 5 सेंटीमीटर है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 5 सेंटीमीटर लेंथ है। तो इससे मोड़कर क्या बनाया जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस समबाहु त्रिभुज, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर होती है। तो आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, दैट मींस इसका एरिया क्या होगा, जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट मींस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो क्वेश्चंस में पूछा है, और हमें क्या करना होगा, दोनों की परिमाप को बराबर करना होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि हम बोल सकते हैं 5 + 4 = क्या हो जाएगा। तो यहां पर अगर इसका साइड हम स्मॉल a मानते हैं, तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मींस समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 3a हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, या यहां पर आप लिख सकते हैं इसका पेरीमीटर दैट मींस परिमाप क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि a + a दैट मींस 3a। तो डायरेक्ट यहां पर हम 3a लिख सकते हैं या 3 × a भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके आगे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 × 2 18, तो इस तरह से 18 = 3 गुना, यानी कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मींस 3 × 6 = 18, दैट मींस हम बोल सकते हैं ये साइड आपका कितना हुआ, a का वैल्यू 6 हुआ। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया। अब इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो √3/4 × साइड का स्क्वायर होता है, दैट मींस 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 6 भी लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 × 3 = 9 गुना √3 दैट मींस 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर भी प्रीवियस क्वेश्चन कहीं जैसा है, दैट मींस 34 नंबर कहीं जैसा है। क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज, एक आयत जिसका आयाम दैट मींस डायमेंशन 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर आपका लेंथ है, 2 सेंटीमीटर आपका ब्रेथ है। तो सबसे पहले साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें निकाल लेना है। तो एक आकृति से दूसरे आकृति में जब कन्वर्ट किया जाता है, दैट मींस चेंज किया जाता है, तो इस कंडीशन में पेरीमीटर को हम इक्वल करते हैं, दैट मींस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत की परिमाप क्या होगी 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 × 4 + 2 = यहां पर क्या करना है आपको, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखना है, दैट मींस यहां हमने ऑलरेडी लिखा है 3 × साइड होता है, तो इस तरह से 3 × साइड आप लिख सकते हैं या 3 गुना a भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
तो 4 + 2 6, 6 × 2 यानी कि 12, ये 3 × a के बराबर है, तो 3 चौके 12। डेट मींस हम बोल सकते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एरिया आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, डेट मींस 4 × 4 हो जाएगा, और 4 × 1 = 4, इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, डेट मींस 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है 35 का ऑप्शन नंबर ए में ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 नंबर, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा, जो आपसे पूछा है। तो हमने आपको इस वैरायटी का क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है, फॉर्मूला हमने बताया है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 इंटू बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट हम यहाँ सोल्व करने जा रहे हैं 1/4 इंटू बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि 5 इंटू 12 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 12 और 5 × 3 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 36, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या है, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत क्या है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि अगर ये ट्रिपलेट है तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका यूज करके। अगर ये ट्रिपलेट नहीं है तो आपको हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं, जैसे साइड क्या दिया है क्वेश्चन में, लिखा है कि 72, 30 और कितना है 78, 72 है, 30 है और 78 है। तो सबसे पहले इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, यानी कि 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, तो 36 दूनी 72, ये 15 दूनी 30 और ये 39 दूनी 78। अब देख सकते हैं 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर, ये हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है क्लियरली। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521। आप देख सकते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है क्लियरली। 6 × 5 = 11 का 1 बाकी 1 और 9 × 2 = 11, 12 का 2 बाकी 1, 12 × 2 = 14, 1 15। दैट मींस ये आपका क्या है ट्रिपलेट है। तो इस तरह से इसे आप दिखा सकते हैं, यानी कि डायग्राम से भी दिखा सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं ये 78 है, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपका हाइपोटेनस दैट मींस कर्ण होता है, और ये दोनों में से किसी एक को लंब और दूसरे को आधार आप बोल सकते हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं, मीटर में दिया है तो 30 मीटर लिखेंगे, और ये 78 मीटर था और ये आपका कितना तो 72 मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत क्या होगी। तो क्या करना है, पहले एरिया निकालना होगा, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मींस क्या करना होगा 72 इंटू 30 और 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि खर्च लग रहा है। दैट मींस 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है 20 पैसा, तो इतना वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, इतना गुना 20 पैसा, यानी कि 20 पैसा को रुपये में बदल देंगे तो 20/100 लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे तो इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो 20 से कम 20, 20 × 25 100 और ये 5 से कैंसिल कर सकते हैं, या 5 दूनी 10 से ये 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 72 × 216 यानी कि 216 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 37, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉल्यूशन आपका मेन रूप से इतना ही है, हमें समझाना था तो इस कारण से फिगर ड्रा किया और ये हमने देखा कि ट्रिपलेट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर, त्रिकोण के भुज दैट मींस त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर है। इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्लियरली दिखना चाहिए कि ये आपका ट्रिपलेट है, दैट मींस समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये ड्रा किया और ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, दैट मींस ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होती है, दैट मींस कर्ण होती है। तो क्वेश्चन में लिखा है 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर,
यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही आपकी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगी। तो ये आपका 20 मीटर आपका कर्ण है और ये दोनों में से कोई 12 मीटर होगा और दूसरा 16 मीटर होगा। तो इसे हमने मान लिया ये आपका 16 मीटर है और ये आपका 12 मीटर है। और यहाँ पर ये जो सबसे लंबी भुजा यानी कि जो कर्ण आपका 20 मीटर है, तो इसको बेस मानकर इस तरह से इसके सामने वाले जो वर्टेक्स है यानी कि शीर्ष है, इससे आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये वाला हाइट आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, यानी कि ये हाइट आपको कैलकुलेट करना है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपका ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 12 मीटर है और 16 मीटर है एंड 20 मीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा? यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि 16 इंटू 12। और इसके बाद यहां पर देखिए, अब की बार इसको हम अगर जो बेस लेते हैं यानी कि ये 20 मीटर को हम अगर जो इसे हम बेस मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एरिया? यानी कि 1/2 इंटू बेस आपका 20 मीटर एंड हाइट ये जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है ये हो जाएगा। तो ये आपका इक्वल होगा यानी कि बराबर होगा। अब इसे सोल्व करते हैं तो सबसे पहले ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद और भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 4 चौके 16 और ये 4 5 20। अब इसके बाद यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा तो 12 चौके 48/5, या आप इसे लिख सकते हैं न्यूमरेटर डोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96/10, यानी कि हम बोल सकते हैं 9.6 मीटर। तो ये हाइट कितना हुआ? 9.6 मीटर। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 38। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर ये ट्रिपलेट नहीं होता तो आपको हेरोन का फॉर्मूला अप्लाई करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 नंबर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके 2 आयाम और परिधि क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 आयाम कहने का मतलब 2 डायमेंशंस, यानी कि ये क्वेश्चन में लिखा है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ हम बोल सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई कितना 9 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दैट मीन्स परिधि भी यहां बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिया है कितना 34 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन में लिखा है कि 2 आयाम, इस तरह से लिख देते हैं 2 आयाम, दैट मीन्स 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस यहां लिख देते हैं क्लियरली, 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस ये क्या दिया है क्वेश्चन में? तो 9 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया है 9 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन में क्या दिया है? परिधि, दैट मीन्स सर्कमफेरेंस। ये क्वेश्चन में दिया है परिधि, परिधि को सर्कमफेरेंस यानी कि सी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में कितना दिया है? ये दिया है 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर ये दिया है। परिधि को ही आप परिमाप भी लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए इस तरह से हमने कोई ट्रायंगल ड्रा किया और इसका साइड हम दे सकते हैं समझने के लिए। तो ये हमने स्मॉल ए माना, ये स्मॉल बी माना, ये स्मॉल सी माना। तो इस तरह से ये किसी एक को आप मान सकते हैं, जैसे ए यानी कि ये आपका कितना है 9 सेंटीमीटर है, और बी ये हमने मान लिया 11 सेंटीमीटर है, और सी का लेंथ आपको निकालना है। और यहाँ पर क्वेश्चंस में परिधि यानी कि परिमाप, दैट मीन्स पेरीमीटर, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स क्वेश्चंस में दिया है 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना दिया है 34, और 2 साइड्स दिया है, गिवन दिया है क्वेश्चंस में, ये दिया गया है, यानी कि 9 प्लस 11 लिख सकते हैं और प्लस सी इज इक्वल टू 34। तो 11 9 20 और 34 में से हम 20 घटा देंगे तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये आपका है तीसरी भुजा की लंबाई। अब इसके आगे क्या करना है? ये तो ट्रिपलेट नहीं है तो आपको हेरोन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यानी कि सबसे पहले यहां पर से आपको सेमी पेरीमीटर निकाल लेना है। तो पेरीमीटर यानी कि परिधि कितना दिया है 34 सेंटीमीटर, तो इसका हमें हाफ कर लेना है, तो कितना हुआ 17 सेंटीमीटर। अब एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस कितना यानी कि सेमी पेरीमीटर है 17 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस ए यानी कि 17 माइनस 9 तो 8 हो जाएगा, एस माइनस बी यानी कि 17 माइनस 11 तो 6 हो जाएगा, उसके बाद एस माइनस सी यानी कि 17 माइनस 14 तो ये 3 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर
जो कॉमन हो रहा है, पेयर हो रहा है, उसको पहले देखेंगे। जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो ये 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 सबसे पहले हम बाहर करेंगे। और 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 बाहर हो जाएगा, और 17 का यानी कि पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर में ही रहेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 3 इंटू 4 यानी कि 12 रूट अंडर 17 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में, तो देखिए सेंटीमीटर में दिया था क्वेश्चंस में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 39, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर क्या है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 7.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 11.2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इस तरह से हमने ये ट्रायंगल ड्रा किया, और इसकी साइड्स क्वेश्चंस में गिवन है, क्या दिया गया है? तो 11.2 सेंटीमीटर एंड इसके आगे लिखा है 7.8 सेंटीमीटर, और एक भुजा है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले क्या करना है? सेमी पेरीमीटर निकाल लेना है, दैट मींस सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अर्धपरिमेय क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल, और उसमें हमें 2 से भाग देना है, दैट मींस 5 प्लस 7.8 प्लस 11.2 बटे 2। अब इसे जोड़ते हैं पहले, तो 11 7 18, 5 23 और 0.8 और 0.2 यानी कि 1 हुआ। तो हम बोल सकते हैं, यानी कि ये कितना हुआ था? 11 7 18 5 23 और 1 यानी कि 24 हो जाएगा। 24/2 यानी कि डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कितना हुआ? 12। अब इसके आगे क्या करना है कि एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s कितना है? 12 इंटू एस माइनस ए, यानी कि 12 में से 11.2 घटाना है, तो ये आपका कितना होगा? 0.8 होगा। उसके बाद 12 में से आपको 7.8 घटाना है, तो कितना हो जाएगा? इस तरह से आप रफ भी कर सकते हैं। 12 में से आपको 7.8 घटा लेना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4.2, और इस तरह से आपको लिखना है, और मन ही मन भी घटा सकते हैं। अब इसके आगे यानी कि 12 में से आपको 5 ही घटाना है, तो कितना होगा? ये 7 हो जाएगा। तो अब देखिए इसे सोल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ डेसिमल से चाहे तो फ्री कर सकते हैं, तो ये 8/10 और ये 42/10 हो जाएगा। तो नीचे में डिनोमिनेटर में यानी कि कितना हुआ? 100 यानी कि 100। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर रूट यानी कि 10 हो जाएगा, और इसके आगे देख सकते हैं कि ये 42 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 7, और ये 7 गुना 7 का जो पेयर है, एक 7 बाहर हो जाएगा। और इसके आगे ये 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 6, और ये 6 का भी पेयर इस तरह से हम बाहर कर सकते हैं। और इसके आगे देखिए क्या रहा? तो 2 और 8 रहा, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली 6 चौके 24 गुना 7 करने पर 168 होता है, यानी कि 16.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 40, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 नंबर, त्रिकोण MNP त्रिकोण DEF के समरूप है। त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिकोण DEF का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण DEF की सबसे लंबी भुजा क्या होगी? तो सबसे पहले दो ट्रायंगल है MNP और DEF, ये आपस में समरूप है, और इसका क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है, दैट मींस एरिया क्वेश्चन में दिया है। तो MNP का एरिया कितना है? 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF का एरिया कितना है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसके साइड का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया से हमें साइड निकालना है, तो क्या करना होगा? इसका हमें स्क्वायर रूट करना होगा, दैट मींस 1024 का स्क्वायर रूट और 144 का स्क्वायर रूट। तो 1024 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 32। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12, और इसे रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 8 चौके 32 और 3 चौके 12, दैट मींस हम बोल सकते हैं 8:3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये आपका साइड का रेशियो हुआ। तो अब देखिए क्वेश्चंस में लिखा है कि MNP की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है, तो DEF की सबसे लंबी भुजा क्या होगी? MNP की भुजा का जो रेशियो वैल्यू है वो 8 यूनिट का है,
तो ये 8 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चंस में लिखा है 64 सेंटीमीटर। तो ये 3 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो देख सकते हैं ये 8 गुना हो रहा है, तो 3 का 8 गुना कितना हो जाएगा 24। तो ये 24 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 नंबर, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल हमने ड्रा किया और क्वेश्चन में लिखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है और लिखा है आधार और जो ऊंचाई है उसका डिफरेंस कितना का है 7 सेंटीमीटर का है, मतलब ये आपका डिफरेंस दिया है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर का है और लिखा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि एरिया क्वेश्चन में दिया है, एरिया कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ट्रिपलेट का यूज करके आप कर सकते हैं, जैसे 5 12 13 सभी लोग जानते हैं कि ट्रिपलेट होता है 5 12 13। तो यहाँ ये क्लियरली दिख रहा है भी कि 5 और 12 का जो डिफरेंस है 7 का है। तो यहाँ पर अगर जो हम ये 12 सेंटीमीटर रखते हैं और ये लंब 5 सेंटीमीटर रखते हैं और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो एरिया निकाल करके देख सकते हैं 1/2 इंटू बेस यानी कि 12 इंटू हाइट 5, तो 2 6 12 और 6 5 30, इस तरह से ये हो रहा है क्लियरली, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही ट्रिपलेट यहाँ पर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 5 12 13। अब पूछा है क्या पेरीमीटर, इसका क्वेश्चंस में क्या पूछा है पेरीमीटर, दैट मींस परिमिति। तो क्या होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, यानी कि 5 + 12 + 13 कितना हो जाएगा 12 5 17 13 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर ये आपका पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 42, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अधिकांश क्वेश्चन ट्रिपलेट का यूज करके सोल्व हो जाता है, तो आपको पहले ट्राई करना है ट्रिपलेट का यूज करके ही सोल्व करें, उसके बाद ही आप बेसिक पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है, उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मींस समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर इसकी साइड्स को हमने माना स्मॉल a सेंटीमीटर, तो इस तरह से ये हमने इंडिकेट कर दिया है। और क्वेश्चंस में कंडीशन क्या दिया गया है, लिखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है, दैट मींस इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने ये कंडीशन के रूप में दैट मींस मैथमेटिकल फॉर्म में से डिराइव करके लिखा। अब इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सभी लोग जानते होंगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमने स्मॉल ए माना है तो स्मॉल ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, और पेरीमीटर क्या होता है यानी कि 3a होता है, दैट मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मींस a + a तो 3a हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं 3a। तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर को हम इस तरह से लिख देते हैं a गुना a समझने के लिए, और इसके बाद यहाँ पर ये क्लियरली दिखना चाहिए कि ये हम कैंसिल भी कर सकते हैं, और इसके आगे अगर ये हम कैंसिल करना चाहे तो ये 3 को इस तरह से लिख सकते हैं √3 इंटू √3 तो 3 होता है, दैट मीन्स ये आपको मालूम होना चाहिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो अब देखिए ये √3 से ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। अब इसके आगे यहाँ पर ये 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा और इंटू √3, दैट मीन्स साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हुआ 8√3 सेंटीमीटर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, तो एरिया क्या होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 8√3 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक स्टेप और भी आगे कर सकते हैं, √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ये कैंसिल कर सकते हैं 16 चौको 64, 16 48 √3, ये कौन सा ऑप्शन है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 43, तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर, एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10
अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले इस तरह से हमने ये डायग्राम ड्रा किया जिसमें दो भुजा बराबर है, दैट मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजा बराबर है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, मतलब ये तीसरी भुजा है जो ये बराबर वाली भुजा से 10 अधिक है, या इधर से भी दिखा सकते हैं ये आपका 10 अधिक है। तीसरी भुजा है जो बराबर वाली जो भुजा है उससे 10 सेंटीमीटर अधिक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज का परिमाप कितना है, 100 सेंटीमीटर है, यानी कि पेरीमीटर गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले ये जो 10 सेंटीमीटर अधिक हो रहा है, यानी कि देख सकते हैं क्लियरली 10 सेंटीमीटर ये अधिक है, तो 10 सेंटीमीटर सबसे पहले इससे हम घटा देते हैं, यानी कि अब 90 सेंटीमीटर रहा। तो 90 सेंटीमीटर आपका रहा जो ये तीनों का है हिस्सा, यानी कि 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं यहां से आपका साइड कितना हो जाएगा 90/3, दैट मीन्स कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर और ये 30 + 10, या इधर से देखिए 30 + 10 तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है, तो ये 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और बेसिक ऑलरेडी बुक में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 नंबर, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 यूनिट है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सभी लोग जानते हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड क्वेश्चन में दिया है 4 यूनिट का है, यानी कि 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 × 1 = 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4√3 वर्ग इकाई हम बोल सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है, दैट मीन्स इतना वर्ग इकाई, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर। क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरह से हमने लिखा बेस इंटू हाइट। तो एरिया दिया है क्वेश्चन में 456 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2 इंटू, और क्वेश्चन में बेस पूछा है और हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर, ये बेस आपसे पूछा गया है और हाइट दिया है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, सबसे पहले ये 12 दूनी 24 कैंसिल करते हैं, और 6 4 10 5 15, यानी कि 3 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, या 4 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है, लास्ट 2 डिजिट देख सकते हैं ये 56 है, यानी कि 14 चौके 56 होता है, ये 12 है तो 4 12 होता है, तो 4 से ही कैंसिल करते हैं, 4 12, तो 4 एकम 4, 14 चौके 56, और इसके बाद देखिए 4 और 2 6, यानी कि 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करते हैं, 3 3 9, 2 और 4 3 8 24, यानी कि 38, दैट मीन्स ये जो आपका बेस है वो कितना हुआ 38 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका दैट मीन्स मीडियन 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की मीडियंस यानी कि माध्यिका क्या होगी। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है दो ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, इसका एरिया क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया गया है एरिया, तो लिखा है कि पहला ट्रायंगल का एरिया है 121 वर्ग मीटर और दूसरे ट्रायंगल का एरिया है 64 वर्ग मीटर। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका हमें साइड कैलकुलेट कर लेना है, तो यहां पर आपको स्क्वायर रूट करना होगा, यानी कि एरिया से हमें साइड कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट करना होगा। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 11 होगा, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 होगा, और हम इस तरह से बोल सकते हैं साइड का रेशियो आपका यही रह जाएगा, यानी कि 11:8। अब जो साइड का रेशियो होता है वही आपका मीडियन का रेशियो होता है, वही आपका हाइट का रेशियो होता है, दैट मीन्स जो भुजा का अनुपात होता है वही आपका माध्यिका का भी अनुपात होगा, वही ऊंचाई का भी अनुपात होगा, वही आपका पेरीमीटर का भी अनुपात होगा। तो इधर अगर हम रफ में लिखना चाहे तो लिख देते हैं कि जो साइड का रेशियो होगा वही आपका पेरीमीटर का भी रेशियो होगा, वही आपका पेरीमीटर का भी रेशियो होगा,
और वही आपका हाइट का भी रेशियो होगा और वही आपका मीडियन का भी रेशियो होगा। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो भुजा का अनुपात होगा वही परिमाप का अनुपात होगा, वही ऊंचाई का अनुपात होगा और वही आपका माध्यिका का अनुपात होगा। तो इस तरह से साइड के स्थान पर हम लिख सकते हैं मीडियन, दैट मीन्स माध्यिका का अनुपात 11:8 है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मीटर है, यानी कि 11 रेशियो का वैल्यू कितना है 12.1 मीटर। तो आपसे पूछा है दूसरे त्रिभुज की माध्यिका यानी कि 8 रेशियो का वैल्यू क्या होगा। तो ये देख सकते हैं क्लियरली कि ये कितना गुना हो रहा है, यानी कि 1.1 गुना हो रहा है। तो 8 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा 8.8 मीटर। दूसरी त्रिभुज की माध्यिका डेट मीन्स मीडियन कितना है 8.8 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 नंबर, 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से सबसे पहले ये हमने ट्रायंगल ड्रा किया और इसकी साइड क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया है 11 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये आपका ट्रिपलेट नहीं है, जब ट्रिपलेट नहीं रहेगा तो आपको हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स, और उसका हमें हाफ करना है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 7 + 14 + 11 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 14, 11, 25, 7, 32, 32/2 यानी कि 16। अब इसके आगे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कैलकुलेट करना है बाई हीरोन फार्मूला। तो √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C का यूज करेंगे। तो S कितना है 16 यानी कि 16 गुना S - A यानी कि 16 - 11 तो 5 हो जाएगा, 16 - 7 तो 9 हो जाएगा और 16 - 14 तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 5 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के अंदर में ही रहेगा। इस तरह से 5 × 2 तो 10 और इस तरह से हम लिख सकते हैं 12√10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 48, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 नंबर, तीन त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज, यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है, हालांकि ये क्लियर होना चाहिए कि जो बड़ा त्रिभुज है वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मींस समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज ही मानकर आपको इस वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चंस में क्लियर नहीं किया है तो। क्वेश्चंस पढ़ते हैं, दो त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज दैट मींस बड़े समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 है। तीन छोटे त्रिभुज की कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना है। तो सबसे पहले ये हमने बड़ा ट्रायंगल ड्रा किया, ये आपका क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट मींस समबाहु त्रिभुज। तो यहां पर बड़े जो समबाहु त्रिभुज है, यहां पर क्लियरली हमने लिखा बड़े समबाहु त्रिभुज। तो इसकी भुजा यानी कि बड़े समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको क्या मानना है। तो इसके लिए क्वेश्चंस में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चंस में, लिखा गया है कि 1/4 है। 1/4 कहने का अर्थ हुआ कि यानी कि ये जो इस तरह से बड़ा जो त्रिभुज है तो इसका तीनों कोनों में से इस तरह से ये तीन छोटा आपका जो ट्रायंगल बनेगा, तो इसका छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसका जो साइड होगा बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा। तो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका साइड आपको 4 के मल्टीपल में मानना है, यानी कि 4 मान सकते हैं या 8 मान सकते हैं या 12 मान सकते हैं या 16 भी मान सकते हैं। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 4 ही मानते हैं या 8 भी मान सकते हैं। हमने 4 यूनिट माना, यानी कि बड़े समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है 4 यूनिट है, या 4 मीटर या सेंटीमीटर मान सकते हैं, हम सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इस तरह से यहां दिखा सकते हैं ये आपका क्या है 4 सेंटीमीटर है। और इसके आगे देखिए ये जो आपका है यानी कि जो छोटा ट्रायंगल है वो क्या होगा, यहां पर क्लियरली लिख देते हैं छोटे समबाहु त्रिभुज की भुजा ये क्या होगी, तो 4 का 1/4 यानी कि कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका क्या है 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। इस तरह से हमने इंडिकेट कर दिया। ये आपका कितना है 4 सेंटीमीटर का
इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो ये आपका बड़ा वाला त्रिभुज है, और उसका 1/4 ये आपका यानी कि 4 का 1/4 तो 1 होगा। तो इस तरह से ये आपका 1 सेंटीमीटर का है, क्लियरली दिखना चाहिए। तो अब क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे। तो क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल। तो पहले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि क्या होगा, ये आपका छोटा जो समबाहु त्रिभुज है उसका भुजा कितना है, 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर हमने माना है। तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 इस तरह से लिख सकते हैं। और इस वैरायटी से ये देखिए, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि 3 सेम वैरायटी का है। तो 3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और इसका रेशियो इसके साथ किसका पूछा है, तो क्वेश्चंस में पूछा है कि शेष यानी कि जो बड़ा त्रिभुज है, बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल यानी कि ये वाला पोर्शन का एरिया, ये आपका रिमेनिंग एरिया है। बड़े त्रिभुज का रिमेनिंग एरिया आपका यही है। तो ये आपको यहां लिखना है। तो ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका एरिया में से ये एरिया को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। दैट मींस जो बड़ा त्रिभुज है उसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड आपका 4 है। और इसमें से आपको ये तीनों जो छोटा ट्रायंगल है उसके एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मींस क्या हो जाएगा, 3 इंटू √3/4 इंटू 1 इंटू 1। अब इसे सोल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं क्लियरली, अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो और भी इजी हो जाएगा। हम कैंसिल नहीं करते हैं तो यहाँ कैलकुलेशन और इजी होगा। तो ये देखिए 4 चौके 16 √3/4, यहाँ लिख देते हैं 16 √3/4 और माइनस ये 3 √3/4, 3 √3/4। अब ये कितना हो जाएगा, 13 √3/4। तो इस तरह से यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना हुआ 13 √3/4। और ये कितना है 3 √3/4, ये आपका है 3 √3/4। तो इस तरह से ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और √3 से √3 भी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3:13। दैट मींस 3:13 आपका हुआ। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर होगा 3:13। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 49। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चाहे तो यहाँ बड़े समबाहु त्रिभुज की भुजा को 4 सेंटीमीटर के जगह पर 8 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और भी इजी हो जाएगा, या 16 सेंटीमीटर भी लेकर के सोल्व कर सकते हैं। आपको 8 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर लेकर के चेक करना है। सेम आपका आंसर आएगा 3:13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु की भुजा वाला समबाहु त्रिभुज क्या होगा, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो ये सबसे पहले यहां देखिए, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये आपका समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर। ये आपका 6 सेंटीमीटर क्लियरली दिखना चाहिए, हमने इंडिकेट भी किया है, फिगर ऑलरेडी हमने ड्रा कर दिया है, इससे टाइम की बचत होगी। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा है, प्रत्येक किनारे पर यानी कि कॉर्नर पॉइंट पर ये आपका इस तरह से सर्किल है, देख सकते हैं क्लियरली। तो क्वेश्चंस में लिखा है कि ये जो आपका सेंटर है सर्किल का, तो इससे जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो उसका साइड क्या होगा, जो क्वेश्चंस में आपसे पूछा है। ये साइड आपसे क्वेश्चंस में पूछा है क्या होगा, तीनों साइड्स तो बराबर होगी ही क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज दैट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो प्रत्येक एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा, मतलब ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो इस तरह से यहां पर सबसे पहले इस तरह से हम इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये 30 डिग्री का होगा। और ये आपका क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्किल है, इससे आप ओ से डिनोट कर सकते हैं समझने के लिए। तो सेंटर से ये हमने जो बड़ा वाला त्रिभुज है उस पर इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा किया, मतलब यही आपका क्या है, यही रेडियस है, यानी कि इसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं समझने के लिए, यानी कि वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से हमने डिनोट किया है। ये क्वेश्चंस में दिया है कितना है 1 सेंटीमीटर का है। तो ये आपका 90 डिग्री है, इस तरह से देख सकते हैं ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है।
तो इस तरह से ये वाला साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 डिग्री के साथ जो भुजा होती है उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये 1 और ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के साथ जो भुजा होती है उसे निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 × √3। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट √3 हो जाएगा। ये किस तरह से किया हमने, 1 × √3, तो ये आपका कितना है, √3। ठीक इसी तरह से ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, 1 × √3, यानी कि ये भी आपका √3 होगा। तो यहाँ पर ये जो आपका रिमेनिंग रहा इतना, ये कितना रहा, तो √3 और ये √3, यानी कि 2 √3 घटाना होगा 6 में से, यानी कि 6 - √3 - √3। तो 6 - 2 √3 हम इस तरह से लिख सकते हैं क्लियरली। तो ये आपका क्या हुआ, 6 - 2 √3। दैट मीन्स ये वाला जो आपका स्मॉल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो साइड है ये कितना है, 6 - 2 √3। यही आपसे क्वेश्चंस में पूछा था, इसका साइड बताइए। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 50, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर इसका एरिया पूछेगा तो एरिया भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा एरिया, √3/4 × साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 - 2 √3 का स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में इसका एरिया पूछेगा तो एरिया इतना हो जाएगा, सिर्फ साइड पूछा था तो 6 - 2 √3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 नंबर। एक बड़े त्रिभुज की तीनों शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। तीनों छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसी वेराइटी का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, वो क्वेश्चन नंबर 49 नंबर था। सेम वेराइटी का क्वेश्चन 49 नंबर हमने ऑलरेडी करा दिया है, तो आप चाहे वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं बनता है तभी इसका सॉल्यूशन देखें। अब इसका हम सॉल्यूशन देते हैं। क्वेश्चंस में क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है कि कोई बड़ा ट्रायंगल है, आपको मन ही मन ये मानना होगा कि ये जो ट्रायंगल है वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर क्वेश्चंस में नहीं कहा गया है तो आपको समबाहु त्रिभुज मानना है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा किया, समबाहु त्रिभुज, और इसका ये तीनों कोनों पर इस तरह से कटिंग करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा गया है कि प्रत्येक भुजा उसकी आसन बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है, यानी कि बड़े त्रिभुज की जो भुजा है वो अगर 5 यूनिट है, या हम सेंटीमीटर में मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, तो छोटे त्रिभुज की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरह से ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, और ये हमने सभी में इंडिकेट कर दिया है। और इस तरह से ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का है, और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का है। तो क्वेश्चंस में पूछा है क्या, क्वेश्चंस में पूछा है तीनों छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये छोटा त्रिभुज है, तो इसका एरिया क्या होगा जो हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो पहले एक त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया। तो क्या होता है, √3/4 × साइड का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 इस तरह से लिख सकते हैं। और ये एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल है सेम वेराइटी का, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। और इसका रेशियो, मतलब इसके साथ रेशियो किसका पूछा है, तो रिमेनिंग पोर्शन का, यानी बड़े वाला जो त्रिभुज है तो ये रिमेनिंग पोर्शन आपका है इसका, यानी कि ये वाला पोर्शन का एरिया आपको लिखना है। तो यहां पर किस तरह से इसे लिखेंगे, तो जो बड़ा त्रिभुज है उसमें से ये तीनों छोटे त्रिभुज को हमें घटाना होगा। तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 × साइड का स्क्वायर। तो बड़े त्रिभुज की जो भुजा है वो हमने 5 सेंटीमीटर माना है, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 × 5, और इसमें से आपको घटाना है, कितना घटाना है, तो ये यानी कि तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा, यानी कि 3 × √3/4 × 2 × 2, और इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर इसे हम कैंसिल नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 12 √3/4, 12 √3/4 रेशियो। और ये क्या होगा, तो 5 × 5 25 √3/4, ये लिख देते हैं 25 √3/4। और ये क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 12 √3/4, 12 √3/4।
तो 25 में से 12 घटाएंगे यानी कि 13, 13√3/4 इसे हम लिख सकते थे। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 13√3/4। ये क्या हुआ, 13√3/4। और इसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 12:13। 12:13 ये आपका फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 51, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सेम वेराइटी का 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 51 नंबर। अब इसके आगे टाइप 2 है क्वेश्चन नंबर 52 से।